शुरुआत हो चुकी थी। इनका एक सिलसिला, एक कारवां चल चुका था। इसी के साथ बच्चों, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। अर्थात बच्चों, फिर यहाँ पर पिछली शताब्दी से, यानी कि अब जो हमारा पुराना समय, जैसे अब हमारे जो दादाजी थे, हमारे जो पापा लोग हैं, इनकी समय का जो समय था, उस समय में पत्र ने क्या किया था, एक बहुत अनूठा रूप ले लिया था। मतलब इसे कला के क्षेत्र में एक इतना सुंदर माध्यम माना जाता था कि लोग इसको लिखने की और इसका प्रसार की हर चीज़ क्या हो रही थी, वो बढ़ती जा रही थी। एक नया, एक कलात्मक रूप ले लिया था इसने। इसकी भी बहुत छोटी छोटी प्रतियोगिताएं होती थी लिखन में। उसको हर एक विद्यालय में इसको मतलब रखा गया था कि मतलब इसका भी एक समय सारणी होता था कि बच्चों को पत्र लिखने के तरीके हैं, उनसे कैसे लिखा जाता है, उसकी भी व्यवस्था विद्यालयों में की गई थी। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। यानी हर एक क्षेत्र में डाक की व्यवस्था की गई। डाक विभाग का संचालन में सुधार किया गया कि जहाँ से पत्रों को सही दिशा, जैसे पत्रों की महत्ता को लोग समझें और वो सही दिशा में उस प्रयास के तरफ भिड़ जाएं, या उसमें कारगर हो, या उसको करने के लिए प्रेरित हो। पत्र संस्कृत विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। जैसा कि बच्चों मैंने कहा था आपसे कि पत्र संस्कृत विकसित करने के लिए, पत्र क्या है बच्चों, ये भी हमारे एक संस्कृत का हिस्सा है और इस हिस्से को बच्चे समझें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसको हम विद्यालय में उसको डालें। विद्यालय में भी एक जैसे प्रतियोगिता की जाती है, तो प्रतियोगिता में इसे भी एक माध्यम बनाया जाए कि बच्चे भी जाने कि उस पत्र को, ये पत्र हमारी संस्कृति है, हमारी जो लिपि है, हमारी जो लिखने की कलात्मक क्रिया है, उसको बच्चों के द्वारा विकसित करने की भी कोशिश की जाती थी। और स्कूलों के पाठ्यक्रमों में भी लेखन का एक विषय भी, इस विषय को भी रखा जाता था कि इसे भी लिखने और इसमें उन बच्चों की प्रतिभा को आगे बढ़ाया जाता था जो इसको बहुत बड़ी बातें और अच्छे से करते थे। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। अर्थात भारत में ही नहीं बच्चों, देश के और कई देशों में या दुनिया के और भी कई देशों में इस चीज़ का प्रयास किया गया कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हर एक देश में, हर एक क्षेत्र में इन चीज़ों को, यानी इस पत्र के लिखने की कला को सब बच्चे जाने, हर कोई जाने कि ये हमारे संस्कृत का एक हिस्सा है। और विश्व के डाक संघ ने भी अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। जैसे जो विश्व के डाक संघ थी ना बच्चों, वो लोग क्या करते थे कि इसको मतलब इसे एक प्रतिस्पर्धा का, प्रतियोगिता का माध्यम बनाया जाता था और उसे मतलब एक बहुत बड़े विशाल प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं या आयोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जिसमें लोग भाग लेते थे और जिसका सबसे अच्छा लेखन होता था या उन्हें कोई टॉपिक दे दिया जाता था और टॉपिक के हिसाब से वो लोग उसे लिखते थे, प्रस्तुत करते थे और प्रस्तुत करने पे अगर वो अच्छा होता था तो उन्हें सम्मानित किया जाता था। तो इसमें भी विश्व डाक संघ ने अपना एक बहुत बड़ा प्रयास, कोशिश की थी। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष की कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1942 से शुरू किया गया। अर्थात विश्व डाक संघ ने क्या किया था बच्चों कि प्रतिभा तो करते थे, साथ ही साथ 16 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, आयु के बच्चे, तो उन्हें पत्र लेखन की प्रतियोगिता में आयोजित किया जाता था, यानी उन्हें स्पर्धा के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वो उस प्रतिस्पर्धा में भाग ले, प्रतियोगिता में भाग लें। और इस सिलसिले की शुरुआत सन 1972 में शुरू की गई थी बच्चों, जिसके माध्यम से विद्यालयों में या उससे भी जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, जैसे 6 टू, आज के समय में हम देखते हैं ना कि क्लास 3 से बच्चों को पत्र लेखन हो गया या अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र बच्चों को लिखा जाता है ना, तो ये अब तो और छोटे क्लास से स्टार्ट कर दिया गया बच्चों। लेकिन उस समय में भी ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें 1972 में से ही स्टार्ट हैं कि उसी समय से कि सभी को पत्र लिखने की कला आए, ये हमारे संस्कृत का हिस्सा और बच्चे इससे जुड़े, उसे वो जाने, इस नाते से उसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। यही नहीं, यही सही है
कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि हर हिस्से का एक पहलू होता है। जैसे यही सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों में या महानगरों में संचार मतलब बच्चों वही है कि सूचना करना, सूचना संपर्क का साधन। लेकिन इससे यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे बड़े बड़े शहरों में या महानगरों में इसकी जो संचार व्यवस्था थी, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने उस समय टेलीफोन या इन सभी चीज़ों को अपना माध्यम बना रखा था। तो यहाँ पर पत्रों का यानी पत्रों पर थोड़ा इसकी तेज़ी में या इसके विकास में अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही थोड़ी प्रभावित ज़रूर हुई। लेकिन तो देहाती दुनिया में तो आज भी चिट्ठियों से ही चल रही हैं। यानी यहाँ पर बच्चों देहाती जो दुनिया है वो आज भी चिट्ठियों के माध्यम से ही चली जा रही हैं। चिट्ठी ही माध्यम सबसे बड़ा है उसका देहाती दुनिया में, यानी गाँव में आज भी चिट्ठियाँ ही जाती हैं और चिट्ठियाँ ही वो माध्यम है जिसके द्वारा लोग आज भी अपने दूर बैठे लोगों का संदेश प्राप्त करते हैं, उनके बारे में हालचाल प्राप्त करते हैं। ये सारी चीज़ें वे जानते हैं। जैसे फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। अर्थात बच्चों यहाँ पर जैसे फैक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं ये फैक्स, तो आप आज हम सभी जानते हैं कि फैक्स क्या होता है। जैसे फैक्स से भी हम दूर बैठे सामने वाले को अपनी डिटेल, अपनी जो चीज़ें हैं, जैसे आपको अगर कोई सर्टिफिकेट है या कोई लेसन पहुंचाना है या मतलब कोई भी ऐसी बात हो जो चिट्ठी के माध्यम से लिखित तौर में सामने वाले को मिले, तो फैक्स का एक नंबर होता है। जैसे हम दुकानों में जाते हैं तो वहाँ पर ये भी संचार का एक माध्यम है कि उस पर लिखित चीज़ें सामने वाले को ठीक उसी प्रकार से लिखित रूप में प्रिंटिंग करके प्रेस के द्वारा मिल जाती हैं। ईमेल होता है तो ईमेल आईडी जैसे आज के समय में कंपलसरी है ईमेल आईडी। बिना ईमेल आईडी के आप इस समय में काफ़ी ऐप आप लोग डाउनलोड करते हैं। ऐप डाउनलोड करने में भी हमें ईमेल आईडी की सबसे प्रमुख ज़रूरत पड़ती है। जब तक आप उसे डालोगे नहीं आपका कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं होता है। तो ईमेल ये भी एक संचार का माध्यम है। इसके द्वारा भी हम अपनी चीज़ों को, बातों को लिख कर दूसरे के, अगर सामने वाले की भी ईमेल आईडी पे आप लिख कर उसे सेंड कर देंगे तो उसे प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टेलीफोन जैसा हम सभी जानते हैं, तथा मोबाइल भी हम सभी जानते हैं। आज हमारी ऑनलाइन ही लर्निंग हो रही है बच्चों, और उसका माध्यम मोबाइल ही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो कह रही हैं कि चिट्ठियों की तेज़ी को ये लोग, इन चीज़ों ने तो रोका है चिट्ठियों को, कि जैसे इन चीज़ों से आपस में अगर बात हो जाती तो चिट्ठियों को लोग उतनी महत्व नहीं देते हैं। लेकिन व्यापारिक रूप में, यानी कि हमारे आधुनिक क्षेत्र को, हमारे जो कार्य क्षेत्र हैं, जैसे आप उसे शिक्षा का विभाग मान लीजिए, पोस्ट ऑफिस का विभाग मान लीजिए, जो सरकारी या गैर सरकारी ऑफिसेस चलते हैं उनके द्वारा जो लेटर होता है, जो माध्यम होता है, वो सारे लिखित तौर पर है। तो उससे व्यापारिक डाक की लगातार संख्या क्या हो रही है बच्चों, वो बढ़ रही है। यानी उसमें कहीं कमी नहीं आई। अगर यहाँ पर कमी आई भी है तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से उसकी संख्या बढ़ी भी है। मतलब एक तरीके से अगर वो कम भी होती है तो दूसरे तरीके में आज भी व्यापारिक डाक, यानी व्यापार की दृष्टि से हम देखें तो डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे लेसन का पहला अध्याय, या हम ये कहें कि पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके हिसाब से अब हम पृष्ठ को थोड़ा सा और देख लेते हैं। वो देखने के साथ फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। आइए पेज नंबर 25 पे। अब यहाँ पे दिया गया है बच्चों कि जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। अर्थात बच्चों बेसब्री का अर्थ होता है बच्चों की आतुरता, अधीरता। और हमारे सैनिक तो पत्रों को जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। उत्सुकता का अर्थ होता है कौतूहल बच्चों। मतलब इतना शोर शराबा होता है जब चिट्ठियाँ फौजियों या सैनिकों को मिलती हैं
जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के लेटर एक्सप्लेन किया हुआ है कि बॉर्डर पे जब चिट्ठियाँ आती हैं तो कैसे सैनिक अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और उस पर एक गीत भी बनाया है, जिस गीत को मैंने आपके गीत के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आइए यहाँ पे जान लेते हैं इसे भी, कि जहाँ तक पत्रों का सवाल है, जैसे आज अगर हम बारीकी से इस चीज़ को जानने जाएं तो ऐसा किसी नहीं है कि किसी ने चिट्ठी ना लिखी हो। पहले बच्चों कैसा होता था कि जैसे 8 तक तो सभी लोग पढ़ते थे, लेकिन 9th के बाद क्या होता था, ज़्यादातर लोग, ख़ासतौर पे जैसे लड़कियां होती थी जो दूर होती थी, तो उनका प्राइवेट पढ़ाई होती थी, मतलब कहीं सेंटर में फॉर्म भर दिया जाता था और वो लोग पढ़ती थी। तो दूर रह के भी वो लोग क्या करते थे, अपने माता पिता के संपर्क में आने के लिए चिट्ठी का ही इस्तेमाल होता था। अगर कोई शहर का, जैसे हमारे गांव में नहीं होता है, छोटे छोटे गांव में देख लीजिए कि गांव में अगर कोई शहर से आया है तो दोबारा वो अगर उसी शहर में जाने वाला है तो ठीक है, हाँ, सब लोग उसको चिट्ठियाँ लिख लिख के भेजा करते थे, दे आते थे हाथ से कि आप जब मिलेगा मेरे पिता को या मेरे चाचा को, मेरे ताऊ को, आप मिलिएगा ना तो आप उन्हें मेरी ये चिट्ठी दे दीजिएगा। ऐसा तो कोई नहीं बच्चों की किसी ने चिट्ठी ना लिखी हो, हम सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी चिट्ठी लिखी भी है और चिट्ठी के आने का इंतज़ार भी किया है। ये हर किसी ने किया है बच्चों, क्योंकि हम इससे अछूते कैसे रह सकते हैं। एक विद्यार्थी जीवन में चिट्ठी की क्या महत्ता होती है ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। और उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया कि हमारे सैनिक तो पत्रों की जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, सैनिक के लिए अपने परिवार का एक माध्यम खाली चिट्ठी ही तो होता है बच्चों। वो देश की सेवा में लगे होते हैं और पत्र ही एक ऐसा माध्यम है जो उनके उस उत्सुकता को या जिस चीज़ को वो छोड़कर वहाँ पर देश की रक्षा में तैनात हैं, उस चीज़ की जानकारी वो पत्र ही उनका माध्यम है। और पत्र से ही वो अपने परिवार के लोगों के साथ जीते हैं, उनके बच्चे बड़े भी हो जाते हैं और उनसे मिलना नहीं हो पाता बच्चों। तो इस प्रकार से सैनिकों का जीवन तो बहुत, चिट्ठियाँ उनके लिए एक जीवन वरदान है कि अगर चिट्ठी, जैसे जिस चिट्ठी आती है तो एक नहीं हर कोई खुश हो जाता है कि आज परिवार से चिट्ठी आई, उनके घर का हालचाल उन्हें मिला। तो ये उत्सुकता क्या हमें दर्शाती है बच्चों कि चिट्ठियाँ हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। ये सही बात है बच्चों, ये दौर से हम सभी गुजरे हैं कि जब हम कहीं दूर हुआ करते थे, जैसे हमने चिट्ठी भेजी और चिट्ठी का जवाब नहीं आता था तो परेशानी, हर कोई, अगर कोई वहाँ से आया होता तो हम उसे पूछने आते कि अरे हाँ, मेरे पापा ने कोई चिट्ठी भेजी है क्या, मेरे चाचा ने कोई चिट्ठी भेजी है क्या, या जो बूढ़े बुजुर्ग रहते थे उनके यहाँ से कि बेटा मेरे बेटे की कोई चिट्ठी आई है क्या। तो ये ऐसा दौर था कि उस समय में महीनों महीनों लोग पत्रों का इंतज़ार करते थे कि वो चिट्ठियाँ कब आएंगी, कब वो अपनों का हालचाल जानेंगे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है बच्चों। आज चिट्ठियों ने वो चीज़ें तो छोड़ ही दी हैं, और इसके छोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम यही है कि ये जो हमारे टेलीफोन है, मोबाइल है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले था कि परिवहन से, जैसे हम घोड़ा गाड़ी, पहिए गाड़ी से चलते थे तो उसमें में हफ्तों महीने लग जाते थे पहुंचने में। लेकिन आज परिवहन का साधन है, ये कार भी है, एरोप्लेन है, ट्रेन है। इन सभी चीज़ों ने क्या किया, उन दूरों को, इन साधनों का माध्यम क्या था, दूरी को घटाना। और आज इन्हीं दूरी को परिवहन ने, यानी इन सभी साधनों ने उसको क्या किया, दूरी उसकी कम कर दी है। और जब दूरी कम होती तो आदमी वहाँ जल्दी पहुँच जाता है, तो फिर चिट्ठी का माध्यम ही कम हो जाता है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। यानी कि बच्चों, यही तात्पर्य यही है कहने का कि पहले के समय में चिट्ठियाँ ही एक मूलभूत साधन थी, जिसके द्वारा कि हम एक दूसरे का हालचाल जानते थे और चीज़ों को समझते थे। दूर दूर तक बैठे 1-1 महीने तक उसका इंतज़ार किया जाता था कि चिट्ठियाँ कब आएंगी। और पहले के लोगों के लिए यही एक माध्यम ही था। पहले तो और कुछ था ही नहीं, ना फ़ोन था, कोई भी साधन का माध्यम नहीं था। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो बाद में आई, लेकिन आज आधुनिक युग में यही चिट्ठियाँ ही, जैसे कई घरों में आज भी लोग चिट्ठी, घर के दरवाजे पर एक लेटर बॉक्स का कॉलम बना होता है कि भाई कोई अगर लेटर या पत्र आएगा तो वो उसमें डाल दिया जाएगा। और जब कोई कहीं से आता तो सबसे पहले उस लेटर बॉक्स को ही खोल के देखता है कि कोई चिट्ठी आई है क्या। लेकिन आज के समय में लेटर बॉक्स को खोलना तो दूर की बात है बच्चों, उसको कोई खोल के देखता भी नहीं। बस एक नाम के तौर पे वो हमारे घर के दरवाजे पे लगी होती है
और ये क्यों होता है? क्योंकि अब हर चीज़ ईमेल के ऊपर ही आ जाती है। ईमेल पे ही कार्य काम को भी देखा जाता है। आधुनिक युग में हम देखते हैं ना कि ईमेल आईडी दे दी जाती है। ईमेल आईडी पे आपके डिटेल्स सारी लिख के आ जाती हैं। उसमें कोई फ़ाइल है तो वो भी अटैच करके आ जाती है। तो इन चीज़ों ने साधन को कम नहीं, सीमित नहीं किया है, उसको और भी इतना ज़्यादा सरल बना दिया है कि जिसमें हम चिट्ठियों के जो 2-2 3-3 पेज लिख कर चिट्ठियाँ मोटी सी आया करते थे, वो चिट्ठियों ने अब उसके क्या हो गए हैं कि उसका विकास या उस चीज़ों की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी हैं। संचार का अब वो माध्यम क्या हुआ है, धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। हाँ, व्यापारिक युग में हम उसे देख रहे हैं कि वो बढ़ रहा है, लेकिन यूँ कहें बच्चों कि आज के समय में वो चीज़ें क्या हो रही हैं, वो घटती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। तो ये हमारे चैप्टर का अध्याय 5 का चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का पार्ट 1 कंप्लीट होता है बच्चों। फिर हम सेकंड पार्ट जल्द ही मिलेंगे और जल्द ही मिलते हैं बच्चों, जल्दी ही देखते हैं। तो अब आप इसको पूरा अच्छे से रीड कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा अच्छे से। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई भी डाउट है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसके साथ साथ इसे रीड करते रहिएगा बच्चों। बट सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने से छोटे और बड़ों का भी ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा बच्चों। गुड डे बच्चों।